राहुल सोनिया जी, क्या बताऊं, पता नहीं तुम्हारे खाने में क्या ऐसा जादू है कि जो एक बार तुम्हारा खाना खा लेता है वो बार बार आता है खाना खाने के लिए तुम्हारे यहाँ। अब देखो, एक थाली खाना खाने के लिए मैं पानी में घुस के तुम्हारे नाव ढाबे के पास आता हूँ। इतना ज़्यादा पानी में तुम अपने नाव ढाबा लगाते हो कि पूरे के पूरे कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ राहुल, कि इस अपने नाव ढाबे को थोड़ा किनारे तो कर लिया करो। पूरा कमर के ऊपर तक पानी है और पूरा का पूरा कपड़ा भीग जाता है, तो तुम साइड में क्यों नहीं लगाते अपने नाव को? देखो मोदी जी, मैं अपने इस नाव ढाबे को किनारे कम पानी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे नाव ढाबे का इतना ज़्यादा वजन है कि मैं अगर अपने इस नाव ढाबे को किनारे कम पानी में लेके जाऊंगा तो मेरा नाव ढाबा डूब जाएगा और फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं अपने इस नाव ढाबे किनारे कम पानी में नहीं ले जा सकता। अगर आपको मेरे नाव ढाबे का खाना आना है तो आपको इतने पानी में हल्के आना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सोनिया जी, मुझे एक बात बताओ कि तुमने पूरा गांव शहर छोड़ के तुमने इस बड़े से तालाब के अंदर इस नाव में ढाबा क्यों खोला हुआ है? अरे शहर में या रोड पर या हाईवे पे कोई अच्छा सा ढाबा खोल लेते। देखो अखिलेश, अब कहीं रोड पे या कहीं हाईवे के किनारे हम ढाबा खोलने के लिए हमारे पास किराया देने के लिए इतने पैसे हैं नहीं, तो इसलिए हमने इस बड़े से तालाब में अपने नाव पे ही अपना ढाबा खोल लिया। अब हमारे नाव ढाबे का खाना जिसको खाना होगा उसको तो पानी के अंदर आके ही थाली को लेना पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे खाएगा। और हमारे नाव ढाबे के खाना इतना अच्छा होता है कि जो एक बार आके खा लेता है वो बार बार आता है। अब तुम खुद को ही देख लो कि अगर हमारे नाव ढाबे का खाना इतना अच्छा नहीं होता तुम दोबारा क्यों आते हमारे नाव ढाबे के खाना खाने के लिए इतने पानी में हल्के। ये तो बात सही है सोनिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके नाव ढाबे का खाना इतना अच्छा होता है कि मन करता है कि खाते जाओ खाते जाओ। पेट ही नहीं भरता कि मन कहता है खाते ही जाओ। अच्छा, थोड़ा एक काम करो कि थोड़ा सा और रसीला सब्जी और थोड़ा सा डाल दो, जिससे चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो अखिलेश, तुम्हारा हर बार का यही रहता है, कभी बोलते हो कि थोड़ा आलू के रसीले सब्जी थोड़ा और डाल दो, कभी बोलते हो कि सूखी सब्जी कभी डाल दो, कभी बोलते हो कि 2-4 मिर्ची डाल दो। तुम्हारा हर बार का यही रहता है, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। देखो प्रियंका, हम पैसे दे के ले रहे हैं खाना, कोई तुमसे फ्री का खाना ले नहीं रहे हैं। हम तुमसे पैसे दे के खाना ले रहे हैं, तो हमारे प्लेट में जो भी चीज़ जो भी आइटम कम रहेगा वो तो हम दोबारा मांगेंगे ही ना। क्योंकि अगर नहीं मांगेंगे तो क्या हम दोबारा इस पानी में आधे कमर तक पानी भरा हुआ है तालाब का, तो क्या हम इस पानी में हल्के दोबारा खाना लेने के लिए आते हैं? इसलिए हमें दोबारा एक ही साथ सारे खाने जो जो चाहिए रखवाना पड़ता है। अच्छा प्रियंका, सारी बातें छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ तुम बना के आ रही हो? लाल लाल तुम्हारी कढ़ाई में दिख रहा है, तुम बना के आ रही हो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मीठी चीज बना रही हो जिससे महक काफी अच्छा आ रहा है। मोदी जी, हलवा बना रही हूँ, गाजर का हलवा। इस टाइम गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी बहुत है। अगर तुम्हें खाने हैं तो गाजर का हलवा खा लो मोदी जी। प्रियंका, जो हमने फुल प्लेट के पैसे दे रखे हैं, तो उसी पैसे में थोड़ा थोड़ा करके मुझे और अखिलेश को गाजर का हलवा दे दो। हम भी थोड़ा स्वाद ले लेंगे गाजर के हलवा का। अरे मोदी जी, कैसी बातें कर रहे हो? गाजर इतना महंगा हो गया है कि गाजर का हलवा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा बना लेते हैं और जो जिनको जिनको पसंद है उनको दे देंगे। लेकिन कुछ इसके एक्स्ट्रा पैसे तो दोगे, उसी पैसे में कैसे मिल जाएंगे गाजर के हलवे तुम्हें? देखो मोदी जी, आपको गाजर का हलवा खाना है तो आप खाओ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, और वो भी पैसे देके तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मुझे गाजर का हलवा पसंद ही नहीं है। अगर प्रियंका को उसी पैसे में जो थाली का पैसा है पूरी उसी पैसे में खिलाए तो ज़रूर खा लूँगा, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अरे अखिलेश, नाराज क्यों होते हो? अरे तुम हमारे बराबर के कस्टमर हो, तो क्या कोई बात नहीं कि गाजर के हलवे का कोई पैसे मत दो, लो थोड़ा थोड़ा स्वाद के लिए खा लो तुम लोग भी गाजर के हलवे। अच्छा राहुल, तुम मुझे बात बताओ कि तुमने फुल प्लेट खाने में चावल की मात्रा क्यों कम कर दी?
चावल की मात्रा तो पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, भरपूर खाने में मज़ा आ जाता था। और थोड़ा सा चावल मुझे कम दिख रहा है, थोड़ा सा और चावल लगाओ तुम। और राहुल, मुझे तुम एक बात ये बताओ कि तुम ये सारे खाने इसी नाव के अंदर ही बनाते हो या घर से भी बना के कुछ खाने लेके आते हो और कुछ इस नाव के अंदर बनाते हो? मोदी जी, ये खाने नाव के अंदर नहीं बनाएंगे तो और कहाँ बताएंगे? तुम मुझे ये बताओ, तुम ऐसी ऐसी बातें पूछते हो कि क्या बताऊं? तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने ही ताजे ताजे खाने बना रहे हैं, फिर भी तुम पूछ रहे हो। और रही बात चावल थाली में कम लगाने की, तो तुम महंगाई तो देख रहे हो कि महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ रही है। अरे भाई, हम तुम्हें 20 रुपये में फुल प्लेट थाली खाना खिलाते हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते कि हम तुम्हें पूरे भर प्लेट चावल देंगे। राहुल, तुम्हारे इस नाव ढाबे की बिक्री बहुत होती है, बहुत बिक्री होती है तुम्हारे इस नाव ढाबे की। अगर तुम्हारे इस नाव ढाबे की बिक्री नहीं होती तो लोग इस पानी में हल हल कर तुम्हारे यहाँ खाना खाने नहीं आते हैं। बहुत होती है तुम्हारे इस नाव ढाबे की बिक्री। तो भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।